रावलपिंडी से आपको खबर दें, शौदाए करबला के चेलम का मरकजी जुलूस इमाम बारगाह आशिक हुसैन तीली महल्ला से बरामद। शहर से बरामद होने वाले 12 जुलूस चेलम के मरकजी जुलूस में शामिल होंगे। मरकजी जुलूस के सदार नवासा रसूल को पुरसा पेश कर रहे हैं। मरकजी जुलूस में अली अस्कर का झूला, शब्बीर जुलजना, अलमे गाजी अब्बास और दीगर तबर्रुकात भी शामिल हैं। जुलूस के रिवायती रास्तों पर अज़दारों की जानिब से सबील और लंगर का एहतमाम भी किया गया। जुलूस रिवायती रास्तों से होता हुआ फवारा चौक पहुंचेगा, जहां नमाज ज़ोहरैन अदा की जाएगी। मरकजी जुलूस के रिवायती रास्तों पर सिक्योरिटी के सख्त तरीन इंतजाम। फवारा चौक पर अज़ादारों की जानिब से जंजीर जनी और सीना कोबी भी की जाएगी। जुलूस की रिवायती पर मौजूद इमारतों पर भी रावलपिंडी पुलिस के एहलकार तैनात हैं। कंट्रोल रूम से चेहलम के मरकजी जुलूस की कड़ी निगरानी का सिलसिला भी जारी है। रावलपिंडी से आपको खबर दें, साइबर क्राइम सर्कल रावलपिंडी ने ऑनलाइन धोखाधड़ी में मुलव्वस मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम मोहम्मद उस्मान ने शहरी से धोखा और फ्रॉड से लाखों की रकम हथियाई। FIA के मुताबिक इंस्पेक्टर तौसीफ की सरबराही में छापामार कार्रवाई में मुलजिम को रावलपिंडी से गिरफ्तार किया गया। मुलजिम ने शहरी का रिश्तेदार जाहिर करके 5,60,000 रुपए हथियाए। मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके तहकीकात का आगाज कर दिया। रावलपिंडी से आपको खबर दें, तरमीमी बिल सदर मुमलिकत ने वापस ले लिया। तमाम मकातब फ़िक्र ने बिल को मुस्तरद किया। बिल पर मजीद कोई तहफ़्फ़ुज़ात हुए तो तहरीक फ़िक्र जाफिया अपना लाहे अमल देगी। निगरान हुकूमत के पास कोई इख्तियारात नहीं है। बिल सुन्नी शिया का मसला नहीं। रावलपिंडी के मुफ्ती हनीफ कुरैशी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। कल दीगर मामलात पर भी मसला आएगा। यकम मुहर्रम से 8 रबीउल अव्वल तक सबसे बड़ा एहतजाज अज़ादारी है जो जारी रहेगा। रावलपिंडी से आपको खबर दें, थाना सादिकाबाद इकबाल टाउन में डकैती की वारदात। मुसल्लम मुलजिमान शहरी से असलहे की नोक पर कीमती मोबाइल फोन लेकर फरार। मुतासरा शहरी महमूद फहीम यासीन की दरखास्त, पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। डकैती वारदात में मुलव्वस मुलजिमान की तस्वीर हासिल कर ली गई। पुलिस के मुताबिक मुलजिमान की शनाख्त का अमल जारी। रावलपिंडी से आपको खबर दें और बात करेंगे अब डेंगू वायरस के हवाले से। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान मजीद 22 अफराद में डेंगू वायरस की तस्दीक। डेंगू वायरस की तस्दीक शुदा मरीजों की मजमूई तादाद 339 तक जा पहुंची। होली फैमिली 53, THQ 19 और बेनज़ीर भुट्टो अस्पताल में 20 मरीज ज़ेर इलाज हैं। ज़ेर इलाज डेंगू के 6 मरीजों की हालत तशवीशनाक। ढोकमंशी, चकलाला, खयाबान सर सैयद, रावलपिंडी कैंट सबसे ज्यादा मुतासर। कोट कलां, गिरजा, रावल टाउन और चक जलालुद्दीन के इलाके भी मुतासर। मुतासरा इलाकों में इंसदादी डेंगू मुहिम जारी है। डेप्यूटी कमिश्नर हसन वकार की जानिब से कहा गया कि सितंबर और अक्टूबर के महीनों में डेंगू का मजीद फैल भी सकता है। शहरी एहतियाती तदाबीर पर सख्ती से अमल दरामद करें। शहरी डेंगू सेंटर्स में मुफ्त रहनुमाई और अद्वियात हासिल कर सकते हैं। सांगला हिल से तारिक महमूद की ये रिपोर्ट देखिए। गवर्नमेंट टेक्निकल कॉलेज में प्रिंसिपल की तरफ से खातून टीचर सबा को हिरासत करने पर खातून की तरफ से 15 पर कॉल करने पर थाना सदर सांगला हिल की पुलिस कॉलेज में पहुंच गई। कॉलेज के प्रिंसिपल मुजाहिद हुसैन शाह की तरफ से मामला दबाने की कोशिश की गई। कई घंटों की मीटिंग के बाद खातून को कॉलेज की एक गाड़ी में बिठाकर नामालूम मुकाम पर मुंतकिल कर दिया गया, जबकि वाक़े की इत्तला मिलते ही सहाफ़ियों की कसीर तादाद भी कॉलेज के गेट पर पहुंच गई और कॉलेज के सिक्योरिटी गार्ड ने गेट बंद कर दिया और कॉलेज में मौजूद सिक्योरिटी गार्ड्स के सहाफ़ियों को भी मुख्तलिफ किस्म की धमकियाँ। सहाफ़ियों ने मुकदमे की इंदराज के लिए थाना सदर में दरखास्त जमा करवा दी, जबकि बच्चों के वालिदैन को भी छुट्टी के दौरान मुश्किलात का सामना करना पड़ा और बच्चों को भी कॉलेज में रोक लिया गया, जबकि बच्चों के कॉलेज बाहर आने पर कहना था कि हमको कॉलेज इंतजामिया ने कॉलेज के अंदर ही ज़बरदस्ती रोक लिया था ताकि बाहर जाकर कुछ बताया ना जा सके, जिस पर बच्चों ने कॉलेज इंतजामिया के खिलाफ एहतजाज भी किया। मोरो सिंध से सिंधी अल्ताफ की ये रिपोर्ट देखिए। हर साल की तरह इस साल भी दीन इस्लाम और हक की खातिर अपनी जानों का नजराना पेश करने वाले शहदाए करबला के चहलम के सिलसिला में दौलतपुर से मोरो तक सैयद काजिम अली शाह, सैयद हसन शाह, सैयद बाकिर अली शाह, सैयद हामिद अली शाह, मौलवी इमामुद्दीन, डॉक्टर ईमानुल्लाह, अब्दुल फताह और दीगर की क़यादत में अरबईन मशी निकाली गई, जिसमें हज़ारों मर्दों, औरतों और मासूम बच्चों ने शिरकत की। अरबईन मशी के पैदल काफिलों के इस्तकबाल के लिए शाहपुर जहानी में अंजुमन पासदारान हज़रत अबू तालिब अलैहिस्सलाम, शिया उलमा कौंसिल और गाँव हाजी मोहम्मद सुलेमान में जिसकम रहनुमा जफ़र, असद सिंधी, सैफी सिंधी, जानी भगियो, मोहम्मद इलियास, माजिद अली, कामरान अली, शफीक अहमद और दीगर की जानिब से काफिले की गुजरगाहों पर दूध की मीठी सबीलें लगाई गई। मीडिया से गुफ्तगू में अरबईन मशी में शामिल लोगों ने कहा कि हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके साथी करबला के मैदान में दीन इस्लाम की खातिर हमेशा के लिए कुर्बान हो गए। उन्होंने कहा कि हमें भी करबला के दिखाए हुए रास्तों पर चलकर वक्त के हर यजीद के सामने डट जाना है और इसका मुकाबला करना है। सवात थाना कालाम की हदूद महदूद चौक से
मटलतान तक टीटीपी के नाम से वॉल चॉकिंग। नामालूम अफराद ने दफ्तर और स्कूल की दीवार पर टीटीपी लिखा है, जिससे इलाके में खौफ की फिजा कायम है। सवात के सयाहती मुकाम कालाम पुलिस स्टेशन की हदूद में रात को नामालूम अफराद ने दीवारों और दरख्तों पर टीटीपी के नाम से वॉल चॉकिंग कर ली, जिससे वहां की अवाम एक बार फिर खौफ में मुब्तला हो गई। ताहम अभी तक मालूम न किया जा सका कि वॉल चॉकिंग किस शरारत का नतीजा है या वाकई तहरीक तालिबान ने वॉल चॉकिंग की है। यूनिवर्सिटी ऑफ सवात ने जिनसी हिरासनी के खिलाफ आवाज़ उठाने वाले 16 तलबा को 1 साल के लिए यूनिवर्सिटी से निकाल दिया। निकाले गए तलबा में 5 का ताल्लुक शुबा सहाफ़त, 3 टूरिज़म, 7 लॉ एंड शरिया और 1 तालिब इल्म का ताल्लुक शुबा CBM से है। यूनिवर्सिटी ऑफ सवात का 16 तलबा पर तालीम के दरवाजे बंद। इम्तहान देने वाले तलबा को यूनिवर्सिटी से फारिग कर दिया गया। जारी इम्तहान में 16 तलबा इम्तहान नहीं दे सकेंगे। जिनसी हिरासगी के खिलाफ एहतजाज करने वाले 26 तलबा पर 20,000 रुपये जुर्माना और उनके वालिदैन से बयान हल्फी जमा करवाने का भी नोटिफिकेशन जारी। तलबा का अदालत का दरवाज़ा खटखटाने का फैसला। मुमताज़ कानूनदान औरंगजेब खान ने पटिशन तैयार कर ली। शुजाबाद से खबर शामिल करते हैं। ब्यूरो चीफ असर ताज कुरैशी की रिपोर्ट के मुताबिक शुजाबाद 1445 हिजरी योम अरबाइन के कदीमी जुलजना व मातमी जलूस सैयद काशिफ रजा आबदी की रहायश का आला शॉपिंग सेंटर से सख्त सिक्योरिटी हिसार में बरामद। सिक्योरिटी की निगरानी DSP सर्कल मेहर मुर्तजा सयाल, SHO थाना सिटी मलिक ऑन अब्बास अवान और सिक्योरिटी ऑफिसर मोहम्मद हफीज कर रहे हैं। शुजाबाद नवासा रसूल हजरत इमाम हुसैन की शहादत बसिलसिला चहलम 1445 हिजरी योम अरबाइन का कदीमी जुलजना व मातमी जलूस सैयद काशिफ रजा आबदी की रिहाइश का आला शॉपिंग सेंटर से सख्त सिक्योरिटी हिसार में बरामद। जुलूस की सिक्योरिटी की निगरानी DSP सर्कल मेहर मुर्तजा सयाल, SHO थाना सिटी मलिक ऑन अब्बास अवान, सिक्योरिटी ऑफिसर मोहम्मद हफीज खुद कर रही हैं। जुलूस के दाखिली और खारिजी रास्तों पर सिक्योरिटी के सख्त तरीन इंतजाम किए गए हैं। जुलूस में किसी भी शख्स को बगैर जामे तलाशी के जुलूस में शामिल होने की इजाजत नहीं दी जा रही। जुलूस अपने मुकर्ररा रास्तों कमेटी वाला बाजार पर, पुराना सिटी चौक, जिल घर रोड पर रमा दवा है। जुलूस में नोहा ख्वानों की जानिब से नोहा ख्वानी की जा रही है। जुलूस में अज़ादारों की कसीर तादाद मौजूद है। अज़ादारों की जानिब से नोहा ख्वानी पर सीना कोबी का सिलसिला भी जारी है। जुलूस में अज़ादारों की जानिब से जंजीर जरी करने का सिलसिला जारी है। जुलूस अपने मुकर्ररा रास्तों से होता हुआ शाम 5 बजे इमाम बारगाह हुसैनिया पर पहुंचकर इख्तिताम पजीर हुआ। शुजाबाद से रिपोर्ट करेंगे इफ्तिखार गनी। शुजाबाद वॉइस न्यूज़ के नुमाइंदे शुजा इंसाफ प्रेस क्लब रजिस्टर्ड के सीनियर नायब सदर राव महमूद अली के छोटे भाई राव फरहान, जो कि चंद रोज़ कबल ही 9 साल बाद सऊदी अरब से पाकिस्तान पहुंचे हैं, 5 सितंबर को रात राव मोहम्मद अली की रिहाइशगाह से नामालूम अफराद ने घर की बैल बजाकर राव फरहान को बाहर बुलाकर जान से मारने और संगीन नताइज की धमकियां दी। नुमाइंदा वॉइस न्यूज़ के नुमाइंदे शुजाबाद इंसाफ प्रेस क्लब रजिस्टर्ड के सीनियर नायब सदर राव महमूद अली के खिलाफ भी गलीज़ जुबान का इस्तेमाल किया और जान से मारने की धमकियां देते हुए फरार हो गए। वकुआ की CCTV फुटेज शुजाबाद इंसाफ प्रेस क्लब रजिस्टर्ड ने हासिल कर ली। वॉइस न्यूज़ के नुमाइंदे राव महमूद अली के भाई राव फरहान अली का RPO, CPO मुल्तान और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों से नामालूम मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमे का इंदराज करने और तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने का मुतालिबा किया है। शहदादपुर से आपको खबर दें, यौम दिफाई पाकिस्तान के मौके पर पाक फौज के शोहदा को खराज अकीदत पेश करने के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ शहदादपुर जिला सांगड़ की जानिब से प्रेस क्लब शहदादपुर के बाहर शम्में रोशन की गई। इस मौके पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जिला जनरल सेक्रेटरी राव काशिफ अमीन मंचोर गुजर ने सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि पाक फौज के जवानों ने अपनी कुर्बानियां देकर जिस मुल्क को बचाया था, आज उसे मजबूत करने की जरूरत है। मुल्क दुश्मन अनासर इस वक्त हर तरफ से हमला आवर है, हमें अपने इत्तेहाद के जरिए इन साजिशों का मुकाबला करना है। इस मौके पर शुरका ने पाकिस्तान जिंदाबाद, शोहदाए वतन जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद की फलक शिगाफ नारे लगाए और शोहदाए वतन और इस्तेहकाम पाकिस्तान के लिए खुसूसी दुआएं की। फिदा हुसैन की ये रिपोर्ट मुलाहिजा कीजिए। चहलम शोहदाए करबला के मातमी जुलूस के हवाले से लाइव कवरेज की है फिदा हुसैन ने। आइए आपको वो दिखाते हैं। मार्केट चौक यहाँ पर जो है उलमा इकराम जो मजलिस उसके पास ये जरूर जो है दोबारा जो है अपने मुकर्रर रास्तों पे रवा दवा हो जाएगा। फिदा हुसैन हैदरी, ब्यूरो चीफ सिंध, BRN न्यूज़।
मुल्क भर की तरह उमरकोट में भी नवासा रसूल हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके रुफ़का की यौम शहादत का चहलम निहायत अकीदत और एहतराम के साथ मनाया जा रहा है। इस सिलसिला में चहलम का मरकजी जुलूस मरकजी इमाम बारगाह से बरामद हो चुका, जो इस वक्त अपने रवायती रास्तों पर गामजन है। फिर ये जुलूस नमाज ज़ोहरैन के वक्त इमाम बारगाह खोसा मोहल्ला पहुंचेगा, जहां अज़ादारान नमाज ज़ोहरैन अदा करेंगे। इसके बाद ये जुलूस कदीमी इमाम बारगाह के पर पहुंचेगा, जहां 20 से ज़्यादा इमाम बारगाहों की आखिर इसमें शामिल होंगे। मज़ीद तफ़सीलात जानिए हैदर लगारी से। जी हैदर लगारी, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, मुल्क भर की तरह उमरकोट में हज़रत नवासा रसूल हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनकी रफ़्क़ा की शहादत का चहलम इंतहाई अक़ीदत और एहतराम के साथ मनाया जा रहा है। इस सिलसिले में मरकज़ी जुलूस मरकज़ी इमाम बारगाह पंजबीर से बरामद हो चुका है, जो इस वक्त अपने मुकर्रर रास्तों पर गामज़न है। ये जुलूस नमाज ज़ोहरैन के वक्त खोसा इमाम बारगाह पर पहुँचेगा, जहाँ पर अज़ादार नमाज ज़ोहरैन अदा करेंगे। फिर ये जुलूस अपने मुकर्रर रास्तों से होता हुआ समा कदीमी इमाम बारगाह पर पहुँचेगा, जहाँ पर 20 से ज़ायद छोटे बड़े जुलूस आकर इसमें शामिल हो जाएंगे। फिर ये जुलूस एक बहुत बड़े जुलूस की शक्ल अख्तियार कर जाएगा। ये जुलूस मोती चौक पर पहुँचेगा, जहाँ पर अज़ादार सीना जनी, जंजीर जनी और छुरी और चाकू का मातम करेंगे। फिर ये जुलूस शाही बाज़ार से होता हुआ मार्केट चौक पर पहुँचेगा, जहाँ पर मजलिस अज़ा मुनक़िद की जाएगी। उसके बाद ये जुलूस अल्लाह अल्लाह चौक से होता हुआ नमाज इशा के वक्त पंजपीर मरकज़ी इमाम बारगाह पर पहुँचकर इख्तिताम पजीर होगा। सिक्योरिटी के हवाले से मैं आपको बताता चलूँ कि पुलिस, रेंजर्स, अलाहाबाद स्काउट, अलमेहदी स्काउट के जवान अपनी ड्यूटियां सरअंजाम दे रहे हैं, जबकि जुलूस के चारों तरफ रास्तों को सील कर दिया गया है और किसी भी गैर मुतलका शख्स को जुलूस में दाखिल होने की इजाज़त नहीं। जबकि SSP ऑफिस में कंट्रोल रूम कायम किया गया है, जिसकी निगरानी खुद SSP एजाज अहमद शेख कर रहे हैं। जी कराची से हुजूर बख्श की ये रिपोर्ट देखिए। मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब ने दारुल उलूम मजददिया नईमिया की मोहतमम और दीगर के मसाइल सुने। मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब ने तमाम मसाइल के हल की यकीन दहानी करवाई। मुर्तज़ा वहाब की डिप्टी कमिश्नर मलीर और टाउन कमेटी के उनके मसाइल हल करने की हिदायत की, जबकि मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब ने दारुल उलूम में नात शरीफ भी पढ़ी और नात खानी को शुरा ने सराहा। उन्होंने कहा कि आवाम के मसाइल हल करना अव्वलीन तरजीह है। पार्टी क़यादत ने शहर की रौनकें बहाल करने का टास्क दिया है। यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करना है। शहर की सड़कें, सीवरेज निज़ाम, पानी की फराहमी हमारी तरजीहात हैं। साबिक वज़ीर बल्दियात और पीपल्स पार्टी के मरकजी रहनुमा सैयद नासिर हुसैन शाह ने सिंध पार्लियानी रिपोर्टर्स एसोसिएशन के दफ्तर सिंध असम्बली का दौरा किया। कराची से हुजूर बख्श की ये रिपोर्ट देखिए। नायब सदर हमीद सोमरो, जनरल सेक्रेटरी अकरम बलोच समेत SPRA के अहदेदारान ने सैयद नासिर हुसैन शाह को खुशामदीद कहा। सैयद नासिर हुसैन शाह ने सिंध पार्लिमानी रिपोर्टर एसोसिएशन के किरदार और काम की तारीफ की। उनका कहना था, पीपल्स पार्टी ने हमेशा मीडिया की आज़ादी की हिमायत की है। हम समझते हैं कि जमहूरियत का क़याम आज़ाद सहाफ़त के बगैर नामुमकिन है। इस मौके पर सीनियर सहाफ़ी, जॉइंट सेक्रेटरी अरबाब चांडियो, काजी हसन, काजी आसिफ, मेयर साकी, फयाज कुरैशी, हफीज़ बलोच, शफकत अजीज, सलाहुद्दीन, आजिज जमाली, मोहम्मद फारूक, आफ्ताब मुगैरी, शबीर लाशारी, अनवर मगसी, GM खोकर और दीगर मौजूद थे। कराची से हुजूर बख्श की ये रिपोर्ट देखिए। जमीयत उलमा इस्लाम सूबा सिंध के रहनुमा अल्लामा राशिद महमूद सोमरो का मजलिस आमा का ऑनलाइन इजलास करते हुए कहना था, JUI का सिंध में जारी बदअमनी की लहर पर तशवीश का इजहार। अहलियाने सिंध को जुमा की अमन एहतजाजी मुजाहरों में भरपूर शिरकत की दावत देता हूँ। कारकुनान कश्मोर ता कराची अमन मार्च की तैयारियां अभी से शुरू करें। उलमा इस्लाम सूबा सिंध की मजलिस आमला का इजलास ऑनलाइन हुआ। सिंध के अमन अमान की सूरत हाल पर तफसीली गौर व खौज किया गया। गुज़िश्ता काफ़ी दिनों से सिंध के मुख्तलिफ शहरों में सिंध के अमन अमान के हवाले से और बिलखुसूस मग़वियों की बाजियाबी के लिए धरने जारी हैं। जमीयत उलमा इस्लाम अमली तौर पर उन धरनों का हिस्सा है और तमाम जगहों पर जमीयत के कारकुनान, ओहदेदारान पहले दिन से उन धरनों में शरीक हैं। आज जमीयत उलमा इस्लाम सूबा सिंध की मजलिस आमला ने फैसला किया है कि आने वाले जुम्मा मोरखा 9 सितंबर को तमाम जिले हेडक्वार्टर्स में प्रेस क्लबों के सामने अमन अमान की सूरत हाल के लिए सिंध के अंदर जो मसाइल हैं उनके हल के लिए जमीयत उलमा इस्लाम पुरअमन एहतजाजी मुजाहिरे करेगी। आज के सूबाई मजलिस आमला के ऑनलाइन इजलास में ये भी फैसला किया गया कि इंशाअल्लाहुल अजीज जल्द अज जल्द चंद दिनों के अंदर घोटकी और कंदकोट कश्मोर से अमन कारवां का आगाज किया जाएगा।
جو تمام ضلعوں سے ہوتا ہوا 30 ضلعوں کا سفر کرتا ہوا کراچی پہنچے گا، اور کراچی میں سندھ کے امن امان کے حوالے سے بہت بڑا جلسہ منعقد کیا جائے گا۔ امن کارواں کا آغاز گھوٹکی سے ہوگا یا کشمور سے ہوگا، اور کن کن تاریخوں کو کن کن اضلاع سے کس کس روٹ سے امن کارواں گزرے گا، اس کا شیڈول کل شام یا پرسوں تک انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھا جائے گا۔ میں اس ویڈیو پیغام کے ذریعے جمعیت علماء اسلام کے کارکنان کو درخواست کرتا ہوں، تمام سطح کے عہدیداران کو پابند کرتا ہوں کہ مورخہ 9 ستمبر بروز جمعہ تمام پریس کلبوں کے باہر سندھ کے امن امان کے حوالے سے احتجاجی مظاہروں کو یقینی بنایا جائے، بھرپور احتجاجی مظاہرے کیے جائیں، اور شہید خالد محمود سمرو رحمۃ اللہ علیہ ہو یا اس سے پہلے کے ہمارے اسلاف اور اکابر ہوں یا آج تک ہماری کارکردگی ہو، کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے۔ سندھ کے حوالے سے جمعیت علماء اسلام نے ہمیشہ مضبوط آواز اٹھایا ہے، اب بھی سندھ کے مسائل کے حل کے لیے مضبوط اور توانا آواز جمعیت علماء اسلام کی آواز ہوگی۔ انشاءاللہ ہم سندھ کے مظلوم لوگوں کو اس مرحلے پر اکیلا نہیں چھوڑیں گے۔ سندھ کے امن امان کے لیے انشاءاللہ بھرپور تاریخ ساز اور فقید المثال کارواں ہم چلا کر سندھ کے امن امان کے بحالی کے لیے انشاءاللہ حکمرانوں کو جھنجھوڑیں گے اور ان کو اس بات پر لائیں گے کہ سندھ کے اندر امن امان کو یقینی بنایا جائے۔ میں امید کرتا ہوں کہ 9 تاریخ کے احتجاجی مظاہروں کو بھی کارکنان بھرپور بنائیں گے، اور جو کارواں شروع ہونے جا رہا ہے گھوٹکی یا کشمور سے، اس کی بھی آج سے تیاریاں شروع کر دیں گے۔ انشاءاللہ ہم سندھ کے ایشوز پر جس طرح پہلے خاموش نہیں بیٹھے ہیں اب بھی خاموش نہیں بیٹھیں گے، اور ان مسائل کے حل کے لیے اپنا کردار ادا کرتے رہیں گے۔ آپ دوستوں کا بہت بہت شکریہ۔ محمد جاوید جتوئی کی رپورٹ دیکھیے۔ حلقہ نے 192 پی پی 291 یونین کونسل جلبانی موزاناڑی دھمرایا بستی ملک والا کی پوری گھلو برادری نے سابق چیئرمین عبدالحمید خان جلبانی، میاں شوکت فاروق جتوئی سابق چیئرمین یونین کونسل ہزارہ، سابق کونسلر عامر حسین، سابق کونسلر حافظ محمد اسماعیل، سابق کونسلر غلام فرید، غلام عابد خان جتوئی پر بھرپور اعتماد کرتے ہوئے پی ٹی آئی چھوڑ کر لغاری گروپ پاکستان مسلم لیگ نون میں شمولیت اختیار کر لی۔ مزید ان کا کہنا تھا، ہمارا مرنا جینا لغاری گروپ کے ساتھ ہے، آنے والے الیکشن میں ہم ووٹ بھی لغاری گروپ کو ہی دیں گے اور جتوائیں گے بھی۔ جمشید قادری کی یہ رپورٹ دیکھیے۔ مانانوالا پریمیئر لیگ کے چوتھے ایڈیشن کی رنگا رنگ تقریب میرج ہال میں منعقد ہوئی، جس میں صدر مانوالا پریس کلب رجسٹرڈ رانا طارق رفیق، سرپرست اعلیٰ ممتاز قاسمی، سیاسی سماجی رہنما رانا ذوالفقار بھٹو، محمد احمد اور رانا رضوان رفاقت اور رانا عدنان مصطفیٰ نے شرکت کی۔ تقریب میں پریمیئر لیگ کی 10 ٹیموں میں کٹس بھی تقسیم کی گئی اور ٹرافی کی رونمائی ہوئی۔ پریمیئر لیگ 8 سے 10 ستمبر تک جاری رہے گی۔ خبر شامل کرتے ہیں مظفر گڑھ سے بیورو چیف مشتاق احمد آسی کی رپورٹ کے مطابق، ہائے افسوس تیری جوانی پر آخر موت کا پیالہ پی کر اس دنیا سے آخرت سفر کی منزل کو چلا گیا۔ مظفر گڑھ ماہرڑ شہر کا رہائشی میاں زاہد زرگر اس دنیا کو چھوڑ کر اپنی آخری منزل کو چلا گیا، جہاں ہر شخص نے جانا ہے۔ اس کی نماز جنازہ مرکزی جنازہ گاہ میں ادا کی گئی، جس میں سیاسی سماجی شخصیات کے علاوہ ماہرڑ شہر کے کثیر تعداد میں لوگوں نے شرکت کی، جس میں پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما سید جمیل شاہ بخاری نے شرکت فرمائی اور اہل خانہ سے افسوس ہمدردی کیا۔ ان کی نماز جنازہ حضرت مولا مکی نے پڑھائی۔ نماز جنازہ ادا کرنے کے بعد انہیں اپنی آخری آرام گاہ کے سپرد خاک کر دیا۔ یہ ہے انسان، تیری اوقات دنیا میں رہ کر تو جوانی پر کتنا غرور کرتا ہے، جتنا بھی فخر کر لے اپنی زندگی پر آخر موت ہے۔ میرپور خاص چہلم حضرت امام حسین کے موقع پر سیکیورٹی کے سخت انتظامات۔ حساس مقامات کی نگرانی کے لیے سی سی ٹی وی کیمرے نصب کر دیے گئے۔ مددگار 15 پر کیمروں کی مانیٹرنگ کے لیے 20 اسٹیشنز قائم کیے گئے ہیں۔ چہلم حضرت امام حسین کے سلسلہ میں ضلع بھر میں 11 سے زائد ماتمی جلوس نکالے جائیں گے۔ جلوسوں کی سیکیورٹی کے لیے 1000 سے زائد پولیس اہلکاروں کو تعینات کیا گیا ہے۔ جلوسوں کے ساتھ اور حساس مقامات پر بھی رینجرز کے جوان تعینات ہیں۔ جلوسوں کی گزرگاہوں پر سنائپر شوٹرز کمانڈوز کو تعینات کیا گیا ہے۔ سیکیورٹی خدشات کے پیش نظر شہر اور گرد و نواح میں موبائل فون سروس بند ہے۔ عالمی یوم خواندگی کے موقع پر میرپور خاص میں بھی ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفس لٹریسی ڈپارٹمنٹ کی جانب سے شہید محترمہ بے نظیر بھٹو ہائر سیکنڈری اسکول سے پریس کلب تک ریلی کا انعقاد کیا گیا۔ تفصیلات اس رپورٹ میں۔
डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिस लिटरेसी डिपार्टमेंट की जानिब से निकाले जाने वाली रैली की क़यादत डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर लिटरेसी चमन मंशा ने की। रैली में शामिल असातिज़ा और तालिब इल्मों ने अपने हाथों में बैनर्स और प्ले कार्ड्स उठा रखे थे जिन पर तालीम की अहमियत के हवाले से नारे दर्ज थे। इस मौका पर खिताब में डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर चमन मंशा, डिप्टी DO अली खान, नारेजो अब्दुल अजीज़, सिंध एजुकेशन फाउंडेशन के रीजनल हेड मोहम्मद निसार, प्रिंसिपल गवर्नमेंट कंप्री हायर सेकेंडरी स्कूल प्रोफेसर जमील अहमद कुरैशी, प्रिंसिपल रेलवे स्कूल साजिद अली और दीगर मुकर्ररीन ने यौम ख़वानदगी के हवाले से तालीम की अहमियत पर रोशनी डालते हुए बच्चों के वालिदैन से गुजारिश की कि वो अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में दाखिल करवाएं ताकि मुल्क की शरह ख़वानदगी बढ़ सके। उनका मज़ीद कहना था कि तालीम एक ऐसा हथियार है जिसके बगैर कोई भी कौम तरक्की नहीं कर सकती, इसलिए लोग अपने बच्चों को स्कूलों में दाखिल करवाएं ताकि वो मुस्तकबिल में मुल्क के बाग डोर संभाल सकें। रैली में महकमा तालीम के ऑफिसर्स, असातिज़ा और तलबा और तालिबात ने बड़ी तादाद में शिरकत की। मीरपुर खास से आपको खबर दें, मीरपुर खास में बिजली चोरों और बिल अदा न करने वालों की शामत आ गई। हेस्को की जानिब से ऑपरेशन का आगाज कर दिया गया। मीरपुर खास में सुपरिटेंडेंट इंजीनियर अमीर अहमद मेमन और XCN मुख्तार शाह की सरबराही में हेस्को की टीम ने सैटेलाइट टाउन सब डिवीजन में कनेक्शन मुनक़ता कर दिए। मीरपुर खास बिजली चोरों और बिल अदा न करने वालों को नहीं बख्शा जाएगा। मीरपुर खास में हेस्को के माली हालात में सुधार लाने के लिए ग्रैंड ऑपरेशन कर रहे हैं। मीरपुर खास में बिजली चोरों और गंडा चलाने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाए जाएंगे। नौशहर फिरोज से आपको खबर दें, मासूम परिया कुमारी को बाजियाब न करने और जान मोहम्मद महर के कातिलों की अदम गिरफ्तारी के खिलाफ सिंध सहाफ़ी का इत्तेहाद। सहाफ़ी जान मोहम्मद के कातिलों को गिरफ्तार न करने और मासूम परिया कुमारी को बाजियाब न कराने के खिलाफ सिंध सहाफ़ी इत्तेहाद की कॉल पर प्रेस क्लब से अल्लाह वाला चौक तक यूनुस राजपुर, सागर, यूसुफ मंगी, मसरूर चांडियो, अतीक अरशाद अब्बासी की क़यादत में रैली निकालकर एहतजाजी मुजाहरा किया गया। रैली के शुरका जान मोहम्मद महर के कातिलों की गिरफ्तारी के लिए शदीद नारेबाजी करते रहे। इस मौके पर मुजाहिरीन का कहना था कि 2 साल कबल मासूम परिया कुमारी को अगवा किया गया, लेकिन पुलिस और इदारे तमाशाई बनी हुई हैं। सिंधा में डाकू राज है। दिन दहाड़े सहाफ़ी जान मोहम्मद को कत्ल किया गया। कातिल और सहूलतकार आज भी आज़ाद है। मुग़वियों की बाजियाबी के लिए होने वाले कश्मीर में एहतजाज पर लाठी चार्ज पुलिस ताबीती है। मुजाहिरीन ने अरबाब इख्तियार से मुतालबा किया कि फिलपोर परिया कुमारी को बाजियाब करवाकर सहाफ़ी जान मोहम्मद महर के कातिल गिरफ्तार किए जाएं। असां सब खां पहिरियां त प्रिया कुमारी जे अगवा जी मज़म्मत कंदे इहो वाज़े था कयूं त सिंध अंदरि उहो सहाफ़िन जो क़त्ल हुजे या कंहिं हिंदूअ जो अगवा हुजे या कंहिं मुसलमान जो अगवा हुजे, इहो साॻे सिलसिले जी कड़ी आहे जंहिंमें मुलवस आहे पीर, मीर, वॾेरो ऐं मुला सहूलतकार आहे जागीरदार जो, जेको मज़हब जे नाले में माण्हुनि खे उकसाए थो, ऐं जागीरदार अफ़सरशाही ऐं मीर पीर इन कुधे धंधे में पाण सिधी तरह शामिल आहिनि। इन जे करे रुगो थाड़ियल कचे जा न आहिनि, पर पक्के ते वेठल भी सब ये वडेरा जागीरदार उन्हनि जा सब। कराची से हुजूर बख्श की ये रिपोर्ट देखिए। कराची में डकैती की वारदातें कम ना हुई। ज़मान टाउन थाने की हुदूद में डकैती की वारदात को रंगी नंबर 2 में रात देर से 3 मोटरसाइकिल सवार नामालूम अफराद की प्रेस बुक डिपो पर डकैती की वारदात के दौरान मुजाहमत करने पर डकैतों की फायरिंग से बाप और बेटा हलाक, जिसके बाद सैकड़ों इलाका मकीन और दुकानदारों ने गम गुस्से के बाद इंसाफ के लिए सड़क पर धरना दे दिया। वाक़े की इत्तला मिलते ही पुलिस और रेंजर्स की बाहरी नफरी मौका पर पहुंच गई। मजीद तफ्तीश जारी है। खबर शामिल करते हैं घोटकी से। हमारे नुमाइंदे अली गौहर महर की रिपोर्ट के मुताबिक उबाड़ो कमो शहीद के नवाही गांव हामिद चाचड़ के रिहायशी हबीबुल्ला चाचड़ पर अपने सगे भतीजियों के खिलाफ तशद्दुद और नाजायज तंग करने पर उबाड़ो मीडिया सेंटर पर एहतजाज। उबाड़ो कमून शहीद के रिहायशी हबीबुल्ला चाचड़ एहतजाज करते हुए कहा कि मेरे अपने सगे भतीजियों ने मुझ पर तशद्दुद किया। मेरे और मेरे बेटों के खिलाफ उबाड़ो और सादिकाबाद में नाजायज FIR कटवाई हैं, जिसका केस सादिकाबाद की कोर्ट में चल रहा है। मैं बिरादरी के मुआज़िज़ीन से कहा है कि मेरे भतीजों को कहीं मेरे और मेरे बेटों के साथ जुल्म तशद्दुद करना बंद करें, लेकिन वो किसी की नहीं मानते हैं। मेरी वज़ीर आला सिंध, IG सिंध, DIG सखर, SSP घोटकी, DSP उबाड़ो, SHO उबाड़ो पर पुरजोर अपील है कि मुझे और मेरे बेटों बच्चों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए और अहमद अल्लाह चाचड़, साबिर, जाबिर, खैर मोहम्मद और सोहबत अल्लाह के खिलाफ कार्रवाई करके जल्द से जल्द गिरफ्तार करें और मुझे